हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। दिस इज़ सूर्य प्रकाश। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आई एम गोइंग टू क्रिएट अ चैनल सो दैट यू मे प्रिपेयर फॉर योर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स एंड ऑल वेरियस डिफरेंट थिंग्स। अगर मैं सटीक भाषा में बात करूँ तो सटीक भाषा ये है कि मैं खुद एक एस्पिरेंट रहा हूँ। आई एम अ कैंडिडेट हु प्रिपेयर्ड फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स और मैं पिछले 4 साल से इस प्रिपरेशन में हूँ। अब आप ये बात कहोगे कि आप 4 साल से प्रिपरेशन में हो तो आपका कुछ क्यों नहीं हुआ? नहीं, मेरा हुआ। वो बात अलग थी कि मेरी कुछ सर्कमस्टांसेस इस कंडीशन ऐसी बनी कि कभी कोई एक नंबर, कभी एक सेकेंड, मतलब अगर किसी फिज़िकल कोई एग्ज़ाम हुआ उस चीज़ में मैं पीछे रहा। बट फाइनली मैं कम से कम 12 से 15 एग्ज़ाम क्वालिफाइड किया हुआ हूँ अब तक मैंने। और मैं एक चीज़ ऐसी सोच रहा हूँ कि मैं धौलपुर से हूँ, राष्ट्रीय मिलिट्री से धौलपुर से मैं पास आउट हूँ और धौलपुर मेरी रेसिडेंसी है। तो मैं इस यूट्यूब चैनल को क्रिएट करने के पीछे रीज़न एक ही है कि अगर यूट्यूब चैनल चला थोड़ा बहुत, इसमें लाइक आया और आप लोगों का सपोर्ट मिला तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्रिएट अ कोचिंग, आई एम गोइंग टू ओपन अ कोचिंग इन धौलपुर। वो धौलपुर में जो कोचिंग रहेगी वो 12th क्लास के जो एस्पिरेंट बंदे हैं, जिनके अंदर जोश है, जुनून है, जो बहुत कुछ करने की क्या कहते हैं हुनर रखते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस कभी नहीं मिलती। जैसे XY ग्रुप की बात करें, अगर आप लोगों ने सुना हो XY ग्रुप के बारे में, तो XY ग्रुप इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट जॉब फॉर द 12th एस्पिरेंट। मतलब अगर कोई बंदा जिसको ABCD भी नहीं आती, मैं ABCD बोल रहा हूँ, ABCD इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे गाँव के बंदे हैं जो 6ठी क्लास से ABCD पढ़ना सीखते हैं, और लेकिन जैसे जो बंदा 12th में आता है, जो हिंदी मीडियम माध्यमिक का, RBSC बोर्ड का, राजस्थान बोर्ड का, उसको मतलब अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश को उसको पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो हमेशा डरता है इंग्लिश से, लेकिन इंग्लिश कोई हवा नहीं है। अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओगे, कहीं भी जाओगे, इंग्लिश आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट हो जाता है। कंपलसरी सब्जेक्ट क्यों हो जाता है? क्योंकि आप किसी भी अफसर के नीचे काम करोगे या फिर आप किसी भी कैंडिडेट के साथ काम करोगे तो इंग्लिश एक मस्ट लैंग्वेज है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि इंग्लिश हमको नहीं आती, हमारा ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। आप बाहर जाओगे, जयपुर जाओगे, दिल्ली जाओगे, वहाँ अपना पैसा खर्च करोगे, अपने फादर का पैसा खर्च करोगे, घूमोगे फिरोगे, 1-2 साल बाद जब आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ अब मुझे कुछ करना चाहिए लाइफ में, तब बहुत देर हो जाएगी। फ्रेंड्स देखो, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपके पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो बंदा 11th-12th में ना, उस बंदे को मात्र 6 महीने की गाइडेंस, आई एम गिविंग यू अ सर्टी। मैं आपको एक खाली पेपर पे लिख के दूंगा, स्टैम्प पेपर पे लिख के दूंगा। अगर आप मेरे साथ 6 से 8 महीना अगर आप स्पेंड कर लोगे, जिस तरीके से मैं आपको गाइड करूंगा, आई एम गारंटेड यू कि आप कोई ना कोई एक जॉब लेके ही रहोगे। और XY ग्रुप तो एक मैंने एक एग्जांपल दिया है, क्योंकि XY ग्रुप इसलिए एग्जांपल दिया है कि जो बंदे फौज की तैयारी करना चाहते हैं, जो बंदे लाइफ में अफसर बनना चाहते हैं, फिर कुछ बहुत बड़ा करना चाहते हैं, तो XY ग्रुप एक बहुत बड़ा ईजी मीडियम है उनके लिए। मतलब इतनी बड़ी कुछ मतलब उनके लिए ऑब्स्टेकल नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी कि वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको और कुछ करना है तो NDA के लिए गाइडेंस भी है, NDA के लिए कोचिंग भी है, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं खुद SSC CGL एस्पिरेंट हूँ। CGL का अगर आप सिलेबस उठा के देखोगे, उसके क्वेश्चन उठा के देखोगे मैथ के, इंग्लिश के, तो आपको पता पड़ेगा कि उसका जो लेवल है वो लेवल काफ़ी हाई लेवल का है। और मैंने उसको 2 बार क्वालिफाइड किया हुआ है। SSC CGL मैंने 2018 का मेरा लास्ट रिजल्ट चल रहा है, जो 8 मई को आना है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से पता नहीं वो डिले हो जाए कि ना हो जाए। बट मुझे आशा है, अगर UFM नहीं लगा, आप बोलोगे आप UFM क्या, तो वी विल डिस्कस लेटर ऑन। UFM एक कुछ चीटिंग वीटिंग का इन्होंने कुछ इशू कर दिया। SSC CGL वाले जो एस्पिरेंट हैं, SSC CHSL वाले यानी 10+2 वाले जो एस्पिरेंट हैं, उनको पता। अनफेयर मीन्स मतलब अगर आप कुछ भी XYZ एड्रेस लगा के कुछ मतलब इमेजिनरी एड्रेस लगा के आप लिख दोगे तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी। अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं फेल होने के चांसेस, मतलब मैं ही अकेला नहीं हुआ, बहुत सारे लोग फेल होंगे। अगर नहीं हुआ तो मैं 100% श्योर हूँ, मुझे कम से कम ऑडिटर नहीं तो टैक्स असिस्टेंट तक मिल जाएगा 2018। अभी 2019 की बात करूँ तो मेरे प्री क्वालिफाइड है विद 146 मार्क्स, मीन्स प्री के अंदर 146 मार्क्स है, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो उसके चांसेस है कि 10-5 नंबर और बढ़े। तो मतलब प्री में ठीक ठाक स्कोर है, और आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई मेन्स एग्जाम दैट इज गोइंग टू हेल्ड इन द जून। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो एग्जाम पोस्टपोन्ड होगा ही होगा, क्योंकि अभी आपको मालूम है लॉकडाउन चल रहा है, तो सरकार को थोड़ा बहुत नियम बनाने पड़ेंगे, और क्या कहते हैं गैदरिंग नहीं होने देंगी, तो इस तरीके से डिले होने के चांसेस हैं। ठीक है, और मैं एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो आपके साथ डिस्कस करूँगा जब आप मेरा ये वीडियो समझ के आपको लगेगा हाँ भाई कोई जेन्युइन बंदा है और आपके साथ कुछ शेयर करने वाला, आपकी हेल्प करने वाला है, तो वाली बात है। मेरा एक भाई है जो क्या कहते हैं 10th में उसने बहुत अच्छा स्कोर किया, 80 एंड अबव स्कोर था उसका पूरे मतलब ऑल ओवर 10th के अंदर उसको 2nd रैंक मिली थी उसके गांव के अंदर। मतलब इतना ज़्यादा उसका बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, उसके बाद भी उसकी 2nd रैंक मिली, उसको लैपटॉप मिला और बहुत अच्छा अप्रेजल मिला, मतलब जहाँ से मिलना चाहिए। और 12th की बात करूँ तो मैं उसको केवल एक ही चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, XY ग्रुप के लिए, और ND के लिए तैयारी कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं उन 10th और 12th वाले बंदों को
बोलना चाहता हूँ, मतलब 11th और 12th तो मोस्टली है ही, 10th बंदे भी अगर इंक्लूड होना चाहें तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात है। मैं 11th 12th वाले बंदों को बोलना चाहूँ, अगर आपको सही में कुछ करना है, अपनी लाइफ में सही में कुछ बहुत जल्दी अचीव करना है, तो आपके लिए XY ग्रुप इज़ द मोस्ट अप्रिसिएबल जॉब। और उसके अलावा आपको अगर कोई जॉब मिलेगी तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। जैसे आप BSc करोगे, आप BSTC करोगे, वहाँ स्ट्रगल करोगे, आप जयपुर जाओगे, दिल्ली जाओगे, बहुत सारी परेशानी स्ट्रगल उठाना पड़ रहा है। अगर आपने ये सहयोग किया, आपने सपोर्ट किया, ये यूट्यूब चैनल चला, तो मैं आपको इस चीज़ की पॉसिबिलिटी बता दूं कि डेफिनेटली हम एक चैनल ओपन कर देंगे। चैनल तो ओपन होगा ही होगा, उसके साथ में एक कोचिंग जो धौलपुर के अंदर हम कोचिंग की चलाने की सोच रहे हैं, वहाँ भी चलेगी। और रही बात आपको पढ़ाने की बात, देखो मैं खुद 1-2 सब्जेक्ट हैंडल कर सकता हूँ विद अ फुल इन्फ्लुएंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका स्कूल है, पंडित उमादत्त स्कूल है, AVM स्कूल है, राष्ट्रीय मिडिल स्कूल धौलपुर है, नवोदय विद्यालय स्कूल है, वहाँ बहुत सारे टीचर जान पहचान वाले हैं जो वेल क्वालिफाइड है, जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी बहुत अच्छे संभाल सकते हैं। तो XY ग्रुप का जो टेक्निकल पोर्शन है वो भी हैंडल हो जाएगा, और जो नैन टेक पोर्शन है जिसमें इंग्लिश आती है, मैथमेटिक्स आती है, रीजनिंग आती है, GK आती है, आई कैन हैंडल इजीली। मैं ये नहीं बोल रहा मैं अकेला हैंडल करूँगा, हमारी टीम होगी, प्रॉपर वो टीम बैठेगी और उस तरीके को पूरे को एनालाइज करेगी। देखो अगर आपके अंदर करने का जुनून है तो डेफिनेटली आप कर जाओगे। रही बात आप बोलोगे हम कैसे विश्वास करें, आप अच्छा पढ़ाते ही नहीं पढ़ाते, वो वाली बात भी सच है, कोई दिक्कत नहीं। हम आपको 5 से 7 दिन का डेमो देंगे, आप यूट्यूब पे भी देखोगे, पढ़ाने का तरीका देखोगे, यूट्यूब पे आप कंटेंट की बात देखोगे। उसके बाद अगर आप ऑफलाइन कोचिंग की बात करते हो, धौलपुर में सबसे बड़ी बात ये है कि धौलपुर में कोई भी हमारे पास वेल क्वालिफाइड टीचर्स नहीं है। मैं ये नहीं बोला टीचर्स नहीं है, टीचर हैं, लेकिन उस कोचिंग के लिए जो कोचिंग की रिक्वायरमेंट है वहाँ पर वो टीचर नहीं है। अगर वो टीचर हैं तो उनके पास इतनी नॉलेज नहीं है कि उस कोचिंग को कैसे चलाया जाए। देखो मैं इसलिए ऐसी बात कर रहा हूँ कि मैं 4 साल जयपुर में रहा हूँ, मुझे मालूम है, मैं बहुत सारे टीचरों से मेरा पाला पड़ा है, मैं बहुत सारे टीचरों से मिला हूँ, मैंने 1.5 साल स्कूल के अंदर पढ़ा है, 1-1.5 साल कोचिंग के अंदर पढ़ा है, मैंने खुद सेल्फ प्रिपरेशन की है, मैंने खुद कोचिंग ली है, तो मुझे पता है सारी चीज़ें, मुझे इस चीज़ का ज्ञान है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना, किस चीज़ को कैसे चलाना। फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं डेफिनेटली XY ग्रुप की तैयारी करना, NDA की तैयारी करना, और आपको घर से बाहर नहीं निकलना। घर से बाहर जाने का मतलब आप ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, आपके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और आपको यहाँ से सोर्स लेना है धौलपुर से, तो मुझे नहीं लगता धौलपुर से कोई बेस्ट जगह हो सकती। घर पे रहो, खाओ पियो, मस्त रहो, माँ बाप के साथ रहो, पैसा भी ज़्यादा बर्बाद नहीं। 1 साल की मेहनत करनी है हार्डली 6-8 महीने की, मैंने इसलिए बोली 6-8 महीने आपको कोचिंग लगेगा तैयार होने में, और 4 महीने सेल्फ प्रिपरेशन। एग्जाम आया, एग्जाम दिया, लाइफ सटीक होगी, मस्त होगी, आराम से इंजॉय करो, बहुत बढ़िया खेलो कूदोगे। यहाँ पर आप मस्ती करोगे या भी घूमोगे फिरोगे तो वो कुछ नहीं। तो फ्रेंड्स अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आपके लिए हेल्पफुल वीडियोस बना सकता हूँ, हेल्पफुल कोचिंग खोल सकता हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी पता पड़े हाँ मैंने फर्स्ट टाइम। और एक और बात बताऊँ, ये फर्स्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए ऐसा बना रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में आया, मैं 3-4 दिन से सोच रहा था कि धौलपुर में कोई भी कोचिंग नहीं है, उन बंदों को प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं है। अरे मैंने बहुत लोगों को गाइडेंस किया यार, मैं कोई घमंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को गाइडेंस किया, उन लोगों ने गाइडेंस भी ली और सक्सेस भी हुए हैं। मैंने जिन कोचिंग में मैंने पढ़ाया है, वहाँ कोचिंग में मैं पढ़ाता कम था, मतलब पढ़ाता था जितना मुझे जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहिए, मैं उनको मोटिवेट ज़्यादा करता था। तो वो जो मोटिवेशन से आज भी मुझे 1.5 साल 2-2 साल बाद उन 10th वाले 12th वाले बच्चों के कॉल आते हैं। इवन अब मैंने स्कूल छोड़ रखा है तो स्कूल के बाद भी मुझे बच्चों के कॉल आते, बोलते हैं सर आप कंटिन्यू करो क्लासेस। लेकिन मेरी कुछ मजबूरी है, मैं सोच रहा हूँ धौलपुर से बेस्ट कोई जगह नहीं है। 3-4 साल मुझे तैयारी में हो गया, अभी 1-2 रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव रिजल्ट निकलेंगे। हाँ रही बात ज्वाइनिंग की, तो ज्वाइनिंग में टाइम लग जाता है, 1-1.5 साल ज्वाइनिंग आ जाती है, साल भर ज्वाइनिंग आ जाती है। जब तक हो सकता है अगर मैंने कोचिंग ओपन कर ली तो मैं आप लोग को गाइड कर जाऊँगा, आप लोग को साल भर का। XY ग्रुप का भी पेपर होगा, अभी पेपर होना था जुलाई 1 के आसपास शायद होता है, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, लेकिन जब कभी भी होता है अब डिले हो जाएगा 2-3 महीना, तो हम आपको तैयारी कर सकते हैं। अरे 4 महीने की तैयारी में XY ग्रुप आराम से क्रैक करोगे। और जो बंदा 6 महीने लगकर आप NDA की तैयारी कर लो तो NDA आपका रिटर्न क्लियर होगा। और रिटर्न के बाद मैं SSB की बात करूँ, मैं खुद 3 बार SSB जा रखा हूँ, कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूँ। एक बार मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, 1-2 क्वेश्चन का रहा, मार्जिन में था। और अभी मेरा एक और कॉन्फ्रेंस है, FSB है, FSB जो इंडियन कोस्ट गार्ड में होती है, फाइनल राउंड की FSB है जो 4 दिन की चलती है। ये मेरा FSB है, मतलब एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड, जो देहरादून में आएगी शायद, अभी डेट पोस्टपोन्ड होगी, वो भी है। तो 4 बार मैं FCAT क्वालिफाइड हूँ, मेरा CPO क्वालिफाइड है, मेरा CGL क्वालिफाइड है, मेरा CHSL क्वालिफाइड है, मेरा राजस्थान LDC क्वालिफाइड है, MTS क्वालिफाइड है, और क्या कहते हैं JN का जो पेपर होता है रेलवे के अंदर वो क्वालिफाइड है। और क्या कहते हैं एक और पेपर हुआ था रेलवे के अंदर मुझे, हाँ सॉरी RPF SI जो मैं बता रहा था आपको, 3 सेकंड से रहा था जिसमें मैं, वो वाला है। और बहुत सारे एग्जाम मैंने क्वालिफाइड किए हैं छोटे मोटे। तो उस लेवल पे मैं आपको एक गाइड दूंगा, अच्छी तरीके से गाइडेंस दूंगा। नॉलेज है, ऐसी बात नहीं कोई घमंड कर रहा हूँ या फिर फालतू वाली बात कर रहा हूँ, आपको सटीक दूंगा। 5-7 दिन में आप जब मुझसे नॉलेज लोगे, कोचिंग लोगे, तो आपको लगे हाँ भाई बंदे के अंदर जनरल। तो थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट। अभी मैंने आपको केवल अपने बारे में इंट्रोडक्शन कराया कि हम कराने वाले हैं, लेकिन जब आपको नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपके लाइक ज़्यादा आएंगे, आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आएगा। और मेरे व्हाट्सअप नंबर आप लेना चाहें तो व्हाट्सअप नंबर ले सकते हैं डायरेक्टली, यू कैन मैसेज मी सर बी लाइक योर वीडियो, या फिर भाई बी लाइक योर वीडियो,
ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं कोई सर हूँ, वो भाई भी बोल सकते हो, नाम से ही बोल सकते हो, जैसा आपको लगे वैसा बोल सकते हो, बट आपसे सीनियर हूँ, बड़ा हूँ, तो यू कैन डेफिनेटली कॉल मी भैया, समथिंग लाइक दैट। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप 9587401421। You can directly me contact me, say hi and hello, we are interested in this. So that's it. Okay, bye, take care, we will meet you in the next video. Thank you.